वेलकम बैक खवातीन उज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो जिसके मुकाबले जारी हैं और कल लाहौर में 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में कराची किंग्स को फतह नसीब हुई और मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और दूसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे लाहौर बहुत ही अच्छा खेल रहा था और एक लम्हे हमें ऐसा लग रहा था कि लाहौर शायद बहुत ही बड़ा रन बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन जो ही विकेट मिला है डेरिल मिचेल का कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो उसके बाद शायद कुदरत को ये पसंद ना आया, एकदम से आंधी आई, आंधी के बाद बारिश हुई और बारिश के बाद मैच को ख़त्म कर दिया गया और मैच बगैर नतीजे ख़त्म हुआ। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ है जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिक साहब ने में ज्वाइन कर लिए। थैंक यू चलिए। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने एक पूरा एनालिसिस ही बताया है तमाम तर मैचेस का, लेकिन मुल्तान सुल्तान के हवाले से बताएं, क्या कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, इतनी गैर तसल्ली बख्श उनकी परफॉर्मेंस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका क्या तबसरा है? जी थैंक यू। बिल्कुल हसनैन ने सही कहा। दूसरे मैच का खुलासा, पहले मैच का मुल्तान की परफॉर्मेंस देखिए। मुल्तान ने पीएसएल शुरू होने से पहले काफी बड़े बॉल बोले हुए थे, काफी जो है ना चीजें उन्होंने क्लेम की हुई थी। इवन कल के मैच पे भी उनका एतराज था कि ये मुल्तान में होना चाहिए, लाहौर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और बस वही उनकी अफसुर्दगी नजर आ रही थी उस गेम से। उनका जो है ना क्या कहते हैं, बिल्कुल ना कॉम्बिनेशन चले, ना प्लेयर्स चले चले कुछ भी नहीं चल पाया। मतलब कहीं स्ट्रेटजी नहीं नजर आई, कहीं मतलब टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, या शायद सारा का सारा ध्यान फील्डिंग पे ही रह गया उनका। मतलब कहाँ फोकस था, कहाँ वो कौन सी क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, ये समझ से बाहर है थोड़ी सी सिचुएशन उनकी। क्या कहते हैं, आई थिंक प्रोबेबली ड्राफ्ट नहीं अच्छा रहा उनका, टीम कॉम्बिनेशन ऑल्दो ऑन पेपर इतना बुरा नहीं था। एक मतलब ऐसी टीम तो नहीं थी कि वो इस तरह से जो है ना 8 में से 7 मैच हार के बाहर हो जाएगी। और ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट कि मुल्तान की ये परफॉर्मेंस रही है। आप पीएसएल को देखें, किसी का दिल ही नहीं चाह रहा पीएसएल देखने का। मतलब आप शायकीन की बात करें ना, आप अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, आप क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए देखना चाहते हो, लेकिन वो मैचेज उस तरह के नहीं हो रहे, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। और मतलब बहुत एक एक क्या कहते हैं, मैं बहुत सैड हूँ कल के मैचेस देख के। अल्दो जो जिस तरह से नईम बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, बहुत एक्चुअली में बहुत मजा आ रहा था उनको बैटिंग करते हुए देखते हुए। उस गेम का लग रहा था कि ये गेम अच्छी बन सकती है, क्योंकि कराची भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और लाहौर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और वहां पे बाकी में हसनैन ने जैसे कहा कि कुदरत को ही नहीं मंजूर था कि मैच आगे बढ़ पाए, क्योंकि डैरल मिचेल आउट हो गए हैं। तो बस यही अच्छा सिचुएशन है अली, जो आपने मुल्तान की बात की, मुल्तान की कप्तानी के हवाले से अगर बात की जाए, रिजवान वहाँ पे मौजूद हैं और रिजवान थोड़ा सा आउटडेटेड कप्तान लग रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह कराची किंग्स पिछले सीजन में शान मसूद की क़यादत में आउटडेटेड लग रही थी। हालांकि हैदर अजहर पिछले सीजन में भी मौजूद थे, वो उसका क्रेडिट अगर अभी ले रहे हैं तो उनको पिछले सीजन की नाकामी का भी क्रेडिट लेना चाहिए था। सो कैप्टनसी कितना ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनकी कैप्टनसी भी अब रेलिवेंट नहीं रही है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल नहीं रही। देखिए मैं कल लुकमान के शो में बैठा हुआ था, मैं उसमें भी ये बात कर रहा था। देखिए अगर आप परफॉर्म करें ना, आप कप्तान हैं, तो आपके रन्स भी टीम को वो चाहिए जो मैच जितवाए। आप पूरा मैच खेल के 40 रन बना लेते हैं, बाकी पूरी टीम 60 रन बनाती है, तो आपके रन्स का कोई फायदा ही नहीं। तो सेम इज द केस कि आपकी कप्तानी का भी कोई फायदा नहीं, कि जब आप 200 रन खा रहे हो, ठीक है, और उसके मुकाबले में आप जो है ना 100 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कैप्टनसी ऑल्सो। लेकिन सिर्फ कैप्टनसी नहीं ना, ओवरऑल प्लान ही फारिग थे, ओवरऑल स्ट्रेटेजी ही जो है ना वो अप्लाई नहीं हो पाई। आपने कहीं तो कुछ तो अप्लाई किया हो। आई थिंक मुल्तान ने सबसे अच्छा जो मैच खेला है, वो शायद वो पहला मैच था जो कराची के अगेंस्ट था, वो हार गए थे, और उसके बाद जो अगला मैच वो जीत गए थे। बस ये 2 शायद अच्छे मैच खेले मुल्तान ने। उसके अलावा तो हर जगह उनकी कप्तानी तो कहीं नजर ही नहीं आई। मतलब नजर भी कैसे आती कि जब कुछ चल ही नहीं रहा हो। वो जब वक्त बुरा आया होता है तो बस हसनैन साहब वक्त बुरा ही आया होता है। इस बात का ये जब आपने भी सितारे 2-3 दफा गर्दिश बात में की होना हुई तो है। फिर समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। अच्छा अली, ये बताएं कि अब बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि T20 में ये जा सकते हैं? देखें वो हम सुनने को तो अभी से मिल गया ना कि बांग्लादेश की सीरीज में शायद इनको रेस्ट कराया जाएगा। तो उनको रेस्ट कराते रहें फिलहाल, जब तक वो या तो रेस्ट डोमेस्टिक में जरूरी हो परफॉर्म गया करें अब। या फिर पीएसएल के टूर्नामेंट में परफॉर्म करें। वो कहीं तो परफॉर्म करें ताकि उनको टीम में खिलाया जाए। वो मतलब कहीं मतलब कुछ तो करें ना यार। आपके बेशक अभी तक के अगर एक टेक्निकल बात की जाए तो है मोहम्मद रिजवान के टॉप रन स्कोरर पीएसएल के चल रहे हैं वो। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आप रन्स करें, जीतने के लिए तो करें। बाबर आजम भी थे टॉप रन स्कोरर पीएसएल 8 में मेरे ख्याल से, जब वो कराची किंग्स में थे।
और प्रॉब्लम ये थी कि वो कराची किंग्स 10 में से 9 मैच हार गई थी, लेकिन टॉप स्कोरर बाबर आजम थे। देखिए एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो थी, आपने रन तो किए थे, आपकी टीम ओवरऑल नहीं खेल पाई वो अलग बात है, लेकिन आपके रन इस दफा पीएसएल में जो मोहम्मद रिजवान के रन हैं, वो रन भी अच्छे नहीं रहे। वो हो सकता है कि एक दो मैच वो शायद मोहम्मद रिजवान के रन की वजह से हार गए हैं मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो रन थोड़े स्लो थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअली आप रन्स करें, आप उस तरह से रन्स करें जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो कप्तानी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के साथ रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन रन्स तो कर लिए मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन कप्तानी जो है ना वो समझ से बाहर थी बिल्कुल। अच्छा, कौन से ऐसे ऐसे स्टार्स हैं अली जो आपको नज़र आ रहे हैं कि अभी बांग्लादेश की सीरीज़ में आप इस पीएसएल से उनको पाकिस्तान टीम की जर्सी में देख सकते हैं? देखिए कुछ कमबैक बड़े स्ट्रांगली मुतवक्को लग रहे हैं मुझे तो, हसन अली का, फ़हीम अशरफ का, खुशदिल शाह का, साहिबजादा फरहान का मौका भी है, तो बनता भी है कि उनको लाया जाए। सॉरी। जी जी। हसन अली के साथ-साथ मैं कहता हूँ शायद यंगस्टर आप अली रज़ा को भी देख सकें शायद स्क्वाड के अंदर। मैं चाहता नहीं हूँ कि वैसे वो शायद खेलें अभी इतनी जल्दी इस इतने कम एक्सपीरियंस के साथ वो पाकिस्तान की टीम से मैच खेल जाएँ। हम ऐसा बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हमाद आज़म के साथ हमने किया, हमने अनगिनत प्लेयर्स के साथ ऐसा किया कि हम उनको बहुत जल्दी जो है ना वो उसमें इंटरनेशनल सर्किट में हमने पाकिस्तान से मैच खिला दिया और वो फिर एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए। ऑल्दो स्क्वाड में रखें उनको, उनको अपने जो है ना इकोसिस्टम का हिस्सा बनाएं, उनको समझाएं कि ये क्रिकेट कैसे होती है, उनको अंदाजा हो कि ये चीजें कैसे लेके चला जाता है। बट वो भी शायद अर्ली हो जाएगा। बट आपके पास टैलेंट ऐसे है कि नईम की कुछ फ्लेवरफुल इनिंग्स रही हैं, बहुत मजे की रही हैं, ठीक है। आपने हसीबुल्लाह को चांस ही नहीं दिया, बट उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छे खासे रन किए हैं, बहुत अच्छा दिलेरी अली, के साथ चूंकि उन्होंने हमारे पास बैटिंग वक्त की है। कम है तो मुझे लास्टली ये बताएगा कि यासिर खान को मौका मिलेगा? यासिर खान की एक इनिंग ही है, एक इनिंग पे मेरा नहीं ख्याल इतना मौका बनता है, क्योंकि आप कितने ओपनर्स खिला लेंगे, आपके पास ऑलरेडी अच्छे खासे कंटेंडर्स हैं टॉप ऑर्डर स्लॉट में, मिडिल ऑर्डर में, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। एक इनिंग उनकी यासिर खान की बिल्कुल अच्छी रही है, बट आई स्टिल थिंक कि शायद वो ना उस तरह से नवाजे जाएं। बट बाकी जो मैंने नाम लिए हैं वो आपको शायद बांग्लादेश की सीरीज में जरूर देखने का मौका मिले। ठीक हो गया अली, थैंक यू सो मच। हुजानी का सरी ताबिश हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग से बात कर रहे थे। और ख़वातीन हज़रात अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़कर हम बात क्या करेंगे, बात ये करेंगे कि आपको पता है कि गर्मियां हैं, समझ तो वैसे नहीं आ रहा कि सर्दियां या गर्मियां, लेकिन गर्मियां हो चुकी हैं, स्प्रिंग चल रहा है और गर्मियों की शिद्दत में इजाफे के साथ जो सूरज की किरणें होती हैं, आपको पता है कि आज कल तो नहीं लेकिन पिछले 2 दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सूरज की किरणों का हमारे जिस्म पर असर बढ़ता जा रहा है। चेहरे हो, जिस्म की कोई भी जल्द हो, उसमें खुश्की या फिर सूरज की शदीद छाएँ जब पड़ती हैं तो आपका चेहरा जलता है। और ये सब कुछ जो है ना, ये आम मसाइल हैं जो ज़्यादातर लोग मौसम गर्मा में झेलते हैं। और इसके बावजूद जिल्द की जो सेहत है उसका ख्याल रखना, सूरज से किस तरह से आप अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं, ऐसे में कौन से सन ब्लॉक्स हैं जिनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कब कब किस किस वक्त और कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं, ये तमाम तर बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप सन ब्लॉक लगाती हैं? हाँ, कभी कभार। कभी कभार नहीं तो कभी कभार लगाती हैं। तो आप अभी इतना ज़्यादा लेक्चर दे रही थी, आपको रोज़ लगाना चाहिए। मुझे वैसे रोज़ लगाना चाहिए क्योंकि अब धूप वैसे ही बहुत तेज़ होती है और डायरेक्ट जब आपके फेस पे पड़ती है तो वो आपकी स्किन डैमेज करती है। क्योंकि जो एस्थेटिक्स से रिलेटेड सेगमेंट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हम बुलाते हैं ना, ये खवातीन के लिए बुलाते हैं। हमने तो ना कभी पहले लगाया ना कभी बाद में लगाया। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी ना, उनसे हम बात करेंगे कि मर्द हजरात भी आजकल बहुत ज़्यादा ना फेमस हो रहे हैं, पॉलर्स में जाते हैं, सन ब्लॉक्स लगाते हैं, तो आप भी लगा सकेंगे। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा मैम, थैंक यू सो मच। हो जानेगा सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने कहा कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और स्पेशली स्किन के हवाले से लोग ये कहते हैं कि हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इसका इतना कल्चर नहीं है। सन ब्लॉक लगाना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सन ब्लॉक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सन ब्लॉक जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं स्किन कैंसर से, मुख्तलिफ स्किन के प्रॉब्लम से, छाइयों से, पिगमेंटेशन से और स्किन की एजिंग से। इसलिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में एक बहुत वैरायटी की सन ब्लॉक्स मौजूद हैं, तो आपने चूज़ करना है अपनी स्किन टाइप के हवाले से। अब जैसा आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ख़ुद फील होगा कि स्किन के ऊपर आपकी ऑयली लेयर आ रही होगी, आपको बार बार फेस वॉश करना होगा।
अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस पर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। अब आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इवन जिसकी ड्राई स्किन भी है वो भी ड्राई नहीं होती, स्लाइटली ऑयली हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो तो खुद फील होता है कि चेहरा शाइनी हो रहा होगा। आप अगर टिश्यू पेपर लेकर चेहरे पे वाइप करते हैं या फेस वॉश करने की भी थोड़ी देर के बाद आपको खुद फील होगा कि टिश्यू पेपर से आप वाइप करेंगे तो आपको अपना चेहरा जो है वो ऑयली फील होगा और आपको बार बार फेस वॉश करने की ज़रूरत महसूस होगी। अक्सर लोगों के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स के मसाइल भी होते हैं, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई नॉर्मल है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी आप बात कर रही थी ना फेस वॉश करने के बाद, तो अक्सर लोगों का ये होता है कि मैं खुद भी समटाइम्स ऐसे करती हूँ कि मुंह धोने के बाद ना सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। तो क्या ये घर में रहते हुए भी हम लगा सकते हैं, फेस वॉश किया सन ब्लॉक लगा लिया, या फिर इस तरह की कोई नहीं है, आप लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते? अच्छा, सन ब्लॉक बाहर जाने के लिए तो लाजमी लगाना ही चाहिए। घर में भी ये है कि जिनका स्पेशली एक्सपोजर है ये एलईडी लाइट्स वगैरह से या हमारी विंडोज़ के थ्रू भी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती है, तो घर के अंदर भी हम प्रोटेक्टेड नहीं है कम्प्लीटली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो स्पेशली वो लोग जिनके स्किन के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे कोई पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, या फिर आपने स्किन को एजिंग से बचाना है, तो इस सिलसिले में घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो घर के अंदर भी आप SPF 30 कम से कम 30-40 तक आप लगाएं। SPF 30। और जैसे मैंने कहा स्किन टाइप के हवाले से कि अपनी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लगाएं सन ब्लॉक। और आप घर के अंदर भी चेहरे पे और गर्दन बिल्कुल पे ऐसे। आप अच्छा आयशा, sunblock बहुत ज़्यादा हम क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्रीम्स कौन होती सी हैं। यूज़ करते हैं ये भी बताएं। नाम नहीं ले सकते, लड़कियां करती हैं वो सफ़ेदी के लिए, एकदम उनकी जिल्द सफ़ेद हो जाती है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि साथ जब सन ब्लॉक भी आप यूज़ करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और आपकी जिल्द ख़राब भी होती है। सो क्या आप रिकमेंड करती हैं कि किस तरह से हम सन ब्लॉक यूज़ करें, क्रीम किस तरह से यूज़ करें, दोनों का इम्तजाज हम किस तरह से कर सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल, सन ब्लॉक भी कई दफ़ा ऐसे होते हैं स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी एक्नी वाली स्किन है, उनकी स्किन पे एक्नी को बढ़ा सकते हैं सन ब्लॉक। कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सन ब्लॉक में ऐसे चीज़ें पांच दफ़ा एडिड होती हैं, जैसे फ्रेगरेंस है, जैसे खुशबू है, जैसे कलर है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो उनकी स्किन पे सन ब्लॉक जो है उनके जो मौजूदा स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा सकता है। तो हमेशा बेहतरीन तरीका ये है, एक तो ये कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखाएं और डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ जो है ना आप स्किन के लिए सन ब्लॉक यूज़ करें। लेकिन जनरली स्पीकिंग एज अ जनरल गाइडलाइन बेस्ट ये होता है कि आपने फ्रेगरेंस फ्री सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि खुशबू फ्रेगरेंस इटसेल्फ एक केमिकल है, तो वाई टू ऐड एन एक्स्ट्रा केमिकल। फिर रंग बरंगे जो हैं वो प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, कलर इटसेल्फ इज़ अ केमिकल। आपका इशारा मेरी तरफ कम से कम उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐडिड कम से कम हो। जितने एक्स्ट्रा केमिकल ऐडिड होंगे ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन पे एक्नी है, जिनकी कोई और स्किन के एडिशनल इश्यूज चल रहे हैं, वो सब लोग और इवन बाकी लोग भी, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखाएं, चेक कराएं और उसके बाद जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही जो है अपना सनस्क्रीन ले। अदरवाइज़ ये है कि इस सीज़न के लिए जो बेस्ट सन ब्लॉक्स होते हैं, एक वो जेल बेस्ड होंगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, जेल की तरह होंगे, फ्रेगरेंस फ्री होंगे, चेहरे पे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छी तरीके से और वो नज़र भी नहीं आएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग या पसीना भी नहीं करेंगे, और वो जो हैं वो समर्स के लिहाज से वाटर बेस्ड के जेल सन ब्लॉक। अच्छा, जिस तरह से आयशा अभी आप बता रही थी ना, और हसनैन के इशारे भी मेरी तरफ थे जब आपसे सवाल कर रहे थे, मुझे ये बता अभी अपने बारे में तो आप यूज़ करती हैं? अब नहीं, रात की क्रीम में कोई यूज़ नहीं करती, बस एक लोशन लगाने के अलावा। अच्छा, अब ये अपने बारे में खुद तो बात नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा मैं आपसे खुद बात सवाल इसी हवाले से करूँगा। नहीं, मुझे ये बताएं कि अब मर्द और औरतों की स्किन में फ़र्क तो होता ही है, ज़ाहिर है, तो क्या वो प्रोडक्ट्स जिनका भी आप बता रही थी कि जेल बेस होते हैं, सन ब्लॉक से लगा सकते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स क्या मर्दों के लिए भी प्रेफर किए जाते हैं, वो यूज़ करते हैं सन ब्लॉक्स हों, और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? मैं इसका काउंटर भी करूँगा, आप जवाब दें। बिल्कुल, जितना ख़वातीन के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है उतना ही मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है सन ब्लॉक प्रिवेंट करता है स्किन कैंसर को, स्किन की एजिंग को और मुख्तलिफ स्किन की पिगमेंटेशन और मसले मसाइल को। तो जितना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है उतना ही मर्दों के लिए भी ज़रूरी है।
तो मर्द हजरात अक्सर ये पसंद नहीं करते कि चेहरे पे वाइट कोई क्रीमी चीज़ नज़र आए, हाँ। या पता चले कि कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चेहरे पे लगाया हुआ है। अक्सर इन इसलिए वजूहात की ऐसे बिना लगाते पे जो जो है वो पता ना मर्द चले। हजरात सन ब्लॉक लगाना अवॉइड करते हैं कि जी चेहरे पे वाइट क्रीम नज़र आएगी। तो आजकल एक बहुत वैरायटी है सन ब्लॉक्स की अवेलेबल, जो हर एज ग्रुप के लिए और दोनों जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। जेल बेस्ड सन ब्लॉक जैसे मैंने कहा कि वो बड़े आइडियल हैं, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन पे नज़र नहीं आते। इसके अलावा मैट फिनिश्ड वाले भी हैं जो अक्सर चेहरे पे जो स्वेटिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है, तो वो उस एक्स्ट्रा शाइन को कंट्रोल करते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। और वो एक्स्ट्रा वाइट कास्ट के फॉर्म में नज़र भी नहीं आते और पता भी नहीं चलता कि आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाया है। बिल्कुल। तो वो मर्द हजरात को जो है वो इस अच्छा टाइप के आयशा, मुझे जेल बताइएगा कि बेस्ड ठीक है, वाटर सन ब्लॉक के हवाले से तो गज़ल बात कर रही हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो सन ब्लॉक यूज़ भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते, उनको कुछ और हिदायत आप देना चाहेंगी कि कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप करें, एहतियात करें, हिफाजत हो सकती है आपकी जिल्द की उसके बगैर भी, या उसके साथ भी कुछ एहतियात करें आप? अच्छा, डेली बेसिस पे अगर आप सोशल मीडिया देखें तो कई दफ़ा इतनी मुश्किल स्किन केयर बता रहे होते हैं, हाँ। 8-8 10-10 चीज़ें, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी, ज़ाहिर है फिर टाइम कि वो भी इजाज़त नहीं देता प्रैक्टिकली ना। भी पॉसिबल नहीं होता और वो हर एक की पॉकेट भी इजाज़त नहीं देती और फिर वो टाइम और स्केड्यूल भी इजाज़त नहीं देता। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नंबर 1 चीज़ जो कि सनस्क्रीन है वो आप सब लगाएं, बिल्कुल। घर के अंदर भी लगाएं, घर से बाहर भी लगाएं। प्लस सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का जो इफ़ेक्ट है वो 2 से 3 घंटे तक लास्ट करता है। अच्छा। उसके बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। ये तो हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है या जिसके अंदर सिरामाइड्स हैं, जो कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं बआसानी। इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। वो आप सुबह भी लगाएं, वो आप रात में भी लगाएं, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा। इसके अलावा जो है विटामिन सी बेस्ड कोई सीरम स्किन को ब्राइट भी करता है, पिगमेंटेशन को भी कम करने में हेल्प करता है, या प्लस नियासिनामाइड बेस्ड कोई सीरम, ये चीज़ आप अगर मॉर्निंग में अपनी रूटीन में ऐड कर लें या इवनिंग में ऐड कर लें तो इसका जो है वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। स्किन में ग्लो भी ले आएगा, नीट भी स्किन को लगती है ना। हाइड्रेट भी कर देगा। और इफ़ यू आर 30 एंड अबव तो आप अपनी नाइट टाइम रूटीन में रेटिनॉइड बेस्ड नाइट क्रीम आफ्टर कंसल्टेशन विद योर एस्थेटिक फिजिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट वो आप ऐड करें आफ्टर कंसल्टेशन, क्योंकि वो हर एक के लिए नहीं है। वो आपकी स्किन देखकर और आपकी ज़ाहिर हिस्ट्री आपकी लेके फिर आपको अच्छा। रिकमेंड करेंगे। लोग ओवर द काउंटर सोशल मीडिया की हाइप देखकर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, स्किन को डैमेज भी कर रहे होते हैं, स्किन बजाय अच्छा होने के ख़राब हो रही होती है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उन चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। और तो ऑलवेज बेटर कि आप पहली दफ़ा ही जाएँ, बिल्कुल। आप कंसल्टेशन करवाएं और अपनी स्किन अच्छा, के हिसाब मुशावरत से के जो बाद है ही ना करना आप चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारी डाइट रूटीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कितना इम्पैक्ट करती है हमारी स्किन के ऊपर? सबसे पहले तो डाइट ही है। जाहिर है आप ऊपर से कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लें, अच्छे, एक्सपेंसिव, बेस्ट, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो सारी फेल हो गई। डाइट मीन्स बैलेंस डाइट, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हों, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हों, जिसमें सारी चीज़ें हों, प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, जिसके अंदर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस आपका कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब होगा तो स्किन पे, बालों पे फ़ौरन इफेक्ट आता है। स्लीप पूरी नहीं होगी, स्किन पे, बालों पे फ़ौरन इफेक्ट आता है। तो बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सारी चीज़ें हों, एक मुनासिब अच्छी स्लीप जितनी आपको ज़रूरत है आपके हिसाब से, और स्ट्रेस को कम करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, exercise से, मुझे योगा साथ से और लास्ट लगेगा कि आपका इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो आलूदगी होती है आपके माहौल में, वो कितना ज़्यादा आपकी जिल्द को इफेक्ट करती है। और अगर आपने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया, और मुझे आपके पिछले जवाब में हंसी आ रही थी कि मैं एक ज़माने में सनस्क्रीन जब लगाता था तो मैं एक ही दफ़ा लगा के 8-8 घंटे धूप में एक्सपोज रहता था, लेकिन सिर्फ 2 से 3 घंटे एग्जैक्टली। तो आपने वो भी बताया, तो माहौल कितना ज़्यादा असर करता है? अच्छा, सन ब्लॉक ज़ाहिर धूप की, अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात करेंगी तो वो उसके लिए तो सन ब्लॉक चेहरे पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप ग्लासेस, मैं ये स्पेसिफिकली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए हम कहते हैं कि आप साथ में सन ग्लासेस भी पहने। साथ में हम ये कहते हैं कि आप कोई हैट या कैप भी पहने, ताकि सिर्फ सन ब्लॉक पे नहीं रिलाई करना, आपने इन फिजिकल बैरियर्स को भी आपने करना। आप तेज़ धूप पे जा रहे हैं सिर्फ सन ब्लॉक लगा के तो वो काफ़ी नहीं होगा। आपने बाहर जाना है, कोई पिकनिक है, कोई आउटिंग है, आप हैट या कैप भी पहने।
आप सन ग्लासेस भी लगाएं, आप के कपड़े ऐसे हों ज़रा थिक हों ताकि सन रेज़ डायरेक्ट आपकी बॉडी पे ना जाए। ख़वातीन कोई स्कार्फ वगैरह ले सकती हैं ताकि वो भी जो है वो सनलाइट को रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अलॉन्ग विद द सन ब्लॉक जो कि आपको प्रिवेंट करेंगी धूप की उन ख़तरनाक शुआओं से जो आपकी बॉडी तक पहुँचे और फिर आगे जाके ये इस ख़तरनाक वाले स्किन कैंसर से लेके स्किन की पिगमेंटेशन तक और स्किन की एजिंग और स्किन को लूज़ होना और स्किन की फिर इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, स्किन हमारी लूज़ हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाती है, लाइंस जल्दी आ जाती हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जो कि सही, ये तमाम तर मसले मसाइल हैं जिनको हमें देखना you. चाहिए काउंटर किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से आयशा ने बताया ना कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, आपकी फेस में जाते हैं, आपके पोर्स ओपन होते हैं, एक्नी हो जाती है, फिर एक्नी के बाद आपकी स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं जिसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आयशा ने बताया है कि आप किस तरह से सन ब्लॉक को लगाएं, कितनी क्वान्टिटी में लगाएं, 2 से 3 घंटे स्टे करता है, उसके बाद फिर आपने दोबारा से फेस वॉश करके लगाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस।